अगर आप सोचते हो कि आपकी करंट जॉब सेफ है, तो ज़रा 1 मिनट रुकना। ये वीडियो आपकी आँखें खोल देगा। पिछले 2 साल में हज़ारों लोगों की जॉब्स गई है। कंटेंट राइटिंग, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, यहाँ तक कि कोडिंग रोल्स भी सब कंपनीज़ ने ले ऑफ कर दिए। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न सबके अंदर हज़ारों लोगों को निकाल दिया गया और उसकी वजह सिर्फ़ एक थी, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस। हर इंडस्ट्री में अब एआई घुस रहा है, सब कुछ बदल रहा है। सवाल ये है कि अब हम अपने आप को कैसे प्रिपेयर कर सके कि इस ले-ऑफ और एआई के चंगुल से हमारी जॉब ना जाए। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगले 5 सालों के लिए टॉप 15 टेक करियर अपॉर्चुनिटीज़ कौन-सी है और उसके अंदर भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सबसे टॉप पे एआई और मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के जॉब्स जो है, उसके रिलेटेड जो भी आपको दिखेगा, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखने वाला है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। और आज के वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि एआई एमएल डेवलपमेंट कैसे सीखना है। हम लोग क्या-क्या ऐसा कर सकते हैं कि हम अभी अगले जो भी जॉब रोल्स है, जॉब सीज़न है, जो भी हायरिंग सीज़न रहेगा उसके लिए तैयार रह सके और आज के लिए रोड मैप जो होने वाला है वो आपको यही सिखाएगा। So welcome guys to yet another video and today we are going to see how to learn AI ML development. आज हम लोग जो भी कुछ देखने वाले हैं उसके लिए आपको सीखने में कम से कम 6 महीने या फिर 8 महीने या फिर 12 महीने लग सकते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है और आप अगर साथ ही साथ इंटरव्यू प्रिपरेशन भी करोगे या फिर कुछ प्रोजेक्ट्स भी बनाओगे उसके रिलेटेड तो आपको ईज़िली 20 से 40 लाख का पैकेज जो है वो आप क्रैक कर सकते हो। बहुत लोगों ने किया है, मेरे जूनियर्स जो है वो मुझसे भी ज़्यादा कमाते हैं बाय लर्निंग एआई एमएल क्योंकि उन्होंने मुझसे पहले स्टार्ट किया था। सो दैट्स रियली नाइस टू नो। सो लेट्स बिगिन। ये आपको एक शॉर्ट हैंड रोड मैप आपको एक आपके डेस्क पर या आपके बैकग्राउंड पर लगा सकते हो, लेकिन बियॉन्ड दिस वी हैव टू डिस्कस समथिंग एल्स। सो लेट्स सी व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन आवर टुडेज वीडियो। सो कंटेंट पेज पे आप लोग देख सकते हो, आपको ये 11 चीज़ें सीखनी पड़ेगी और इन 11 चीज़ों में भी क्या-क्या है वो हम आगे देखने वाले हैं। So, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोग्रामिंग के फाउंडेशन से, है ना? कोई तो भी एक लैंग्वेज पिकअप करेंगे व्हिच इज़ मोस्टली गोइंग टू बी पाइथन और उसके अंदर कुछ इम्प्लीमेंटेशंस जो होते हैं वो हमको सीखने पड़ सकते हैं। सो सबसे पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आना ज़रूरी है और थोड़ा-सा एआई के लिए मैथमेटिक्स आपको ज़रूरी आना, आई मीन ज़रूरत है थोड़ा-सा सीखने के लिए, है ना? नॉट कि आप पीएचडी लेवल की मैथमेटिक्स सीख के बैठोगे, लेकिन बेसिक डिसेंट जावा जावा बोल रहा हूँ, मैथमेटिक्स आपको आना चाहिए। देन डेटा एनालिसिस क्या होता है हम लोग देखेंगे, उसके अंदर हम लोग को क्या-क्या सीखना पड़ेगा और ये क्यों ज़रूरी है, ये भी हम लोग देखेंगे। मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, एनएलपी आप लोगों ने अभी सुना होगा कि जो भी चैट जीपीटी, क्लॉड या फिर जेमिनाई हम लोग इतना यूज़ कर रहे हैं वो एनएलपी पर बेस्ड होते हैं। लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स होते हैं जो कि आपको नेचुरल कन्वर्सेशन के हिसाब से आपको रिस्पॉन्स देता है। देन हम लोग देखेंगे कि जनरेटिव एआई क्या होता है, देन रैक सिस्टम्स, एआई एजेंट्स, एमएलऑप्स एंड देन क्लाउड एआई हम लोग सीखेंगे। सो ये सब आप लोगों को देखना पड़ेगा। धीरे-धीरे आपको ये सब सीखना पड़ेगा, फेज़ बाय फेज़ होता है। पहला सीखेंगे, फिर उसके बाद में दूसरा सीखेंगे, सो लीनियर प्रोग्रेशन हमारा होते रहेगा। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट थिंग व्हिच इज़ प्रोग्रामिंग फाउंडेशंस। प्रोग्रामिंग फाउंडेशंस में आपको एक लैंग्वेज सीखनी है जो कि है पाइथन। ये आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करने वाला है आपके करियर में। आपने ये सीख लिया तो आप इसके यूज़ से सॉफ्टवेयर भी डेवलप कर सकते हो, स्क्रिप्टिंग भी कर सकते हो, डेवऑप्स में भी जा सकते हो या फिर एआई एमएल में तो जा ही सकते हो बहुत ईज़िली। That is the reason Python is the number one language to learn if you want to enter in the market of software right now. Python, देन कुछ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो आपको सीखने पड़ेंगे। ये शायद हम लोगों ने कहीं और डिस्कस किया है पिछले वीडियो में, सो यू कैन वॉच दैट वीडियो। सो उसके 4 पिलर्स होते हैं, उसके अंदर फंक्शंस वगैरह कैसे बनाना है या फिर एनकैप्सुलेशन वगैरह क्या होता है, ये सब आपको सीखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। तो ये आपको प्रोग्रामिंग फाउंडेशंस के अंडर सीखना पड़ेगा। देन एरर हैंडल कैसे करना है, कहीं भी अगर कोई सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूट हो रहा है और कुछ एरर आ गया तो उस चीज़ को कैसे हैंडल करना है, ये आपको एरर हैंडलिंग में सीखना पड़ेगा। देन असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग,
ये ऐसा होता है कि एक टास्क अगर आपने चालू कर दिया और उसके आगे आपको एक टास्क और करना है, तो दोनों टास्क एक साथ कैसे कर सकते हैं, है ना? तो उसका कांसेप्ट होता है पैरेललिज्म, पैरेललिज्म, पैरेललिज्म। सो वो सीखने के बाद आप लोगों ने सीखना है कि एक टास्क को आपने डेलीगेट कर दिया कि चलो भाई आप ये टास्क कर लो, फिर आपका जब खत्म हो जाए तब आप मेरे को रिस्पॉन्स कर देना, मैं आगे का प्रोग्राम अपने आप कंटिन्यू करूंगा। सो दैट इज एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। देन आपको सीखने हैं कुछ टूल्स जो कि होते हैं गिट और गिटहब। आपने कोड लिखना शुरू कर दिया, सीख लिया, लेकिन उसको स्टोर कैसे करना है, उसको वर्जन कैसे करना है, कहाँ पर कब क्या चेंजेस किए हैं, ये सब जानने के लिए आपको गिट या फिर गिटहब के जो कॉन्सेप्ट्स है वो भी सीखने पड़ेंगे। देन आपको थोड़ा सा लिनक्स आना चाहिए, है ना? कमांड वगैरह लिखते आना चाहिए कुछ तो। लिनक्स सब चीज़ों का बेस है आजकल। सो दैट इज द रीजन आपको ये भी आना चाहिए। देन एपीआईज, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस कैसे काम करता है, आपको ये देखना पड़ेगा कि एपीआई को कॉल कैसे करेंगे, उसका रिस्पॉन्स कैसे लेंगे, है ना? ये सब आपको देखने पड़ेंगे। देन सीक्वल एंड नो सीक्वल के बेसिक्स, है ना? ये भी आपको इम्पोर्टेंट है, जो कि बैकएंड जो सर्विसेज होता है, डेटाबेस सर्विसेज, उसको आपको हेल्प करेगा ये सब सीखने में कि रिलेटिव डेटाबेस कैसे होते हैं, नॉन रिलेटिव, नॉन को रिलेटिव डेटाबेसेस कैसे होते हैं, है ना? इमेज को कैसे स्टोर करना है, वीडियो को कैसे स्टोर करना है, फिर टेक्स्ट को कैसे स्टोर करना है। दैट इज द रीजन आपको सीक्वल एंड नो सीक्वल दोनों सीखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग एआई एमएल में सिर्फ टेक्स्ट की बातें नहीं करते, हम लोग इमेजेस प्रोसेसिंग, वीडियो प्रोसेसिंग, है ना, पीडीएफ फॉर्मेट प्रोसेसिंग, वो भी हम लोग सीखते हैं इसमें। दैट इज द रीजन यू नीड बोथ ऑफ देम। एंड देन कैशिंग कैसे इंप्लीमेंट होता है ये भी आपको देखना है। कैशिंग इज फॉर फास्टर रिस्पॉन्स फॉर वट एवर यू आर डूइंग, वट एवर कंप्यूटेशनल ऑपरेशन और इंफॉर्मेशन प्रोविजनिंग यू आर डूइंग यूजिंग योर सॉफ्टवेयर। दैट इज वाई दिस प्रोग्रामिंग फाउंडेशंस आर रियली इंपॉर्टेंट। सो ये आपको 1-2 महीना लगेगा ग्रास्प करने के लिए, 1.5 महीना, 2.5 महीना भी लग सकता है ना? बेस्ड ऑन आपकी डेली की कमिटमेंट कितनी है, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद आपको थोड़ा-सा मैथमेटिक्स सीखना पड़ेगा, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। उसमें क्या-क्या टॉपिक्स आएँगे? लीनियर अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, कैलकुलस, वेक्टर्स और मैट्रिसेस। क्योंकि ये जो भी हम लोग सीखने वाले हैं उसमें वेक्टर्स और मल्टी डायमेंशनल चीज़ें बहुत आने वाली हैं। दैट इज़ द रीज़न आपको ये मैथमेटिक्स सीखना ज़रूरी है। प्रोबेबिलिटी ज़रूरी है, क्योंकि आपको फ्यूचर प्रेडिक्शन कैसे करना है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, ये भी आपको देखना है। देन स्टैटिस्टिक्स आपको देखना है कि पीछे जो भी आपको डेटा मिला हुआ है, उसको स्टडी करके आप कुछ ट्रेंड्स डेवलप कर सकते हो या फिर कुछ पैटर्न फाइंड आउट कर सकते हो। उसके लिए आपको स्टैटिस्टिक्स, लीनियर अलजेब्रा वगैरह लगेंगे। So that is the reason mathematics is one of the core subjects that you want to learn in AI ML development. और ऐसा नहीं कि आपको इसमें पूरा ही पीएचडी लेवल तक घुसना है, थोड़ा बहुत आपको समझा तो भी चलेगा। सो दैट आप जो भी मॉडल्स डेवलप करोगे, जिस भी एल्गोरिदम का आप यूज करने वाले हो, उसकी आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। दैट इज द रीजन दिस टॉपिक्स आर रियली इंपॉर्टेंट। देन इसके बाद आता है डेटा एनालिसिस। वो हम कैसे करेंगे? अब पाइथन आप लोगों ने एक बार सीखने के बाद उसके अंदर कुछ पैकेजेस होते हैं, कुछ लाइब्रेरीज होती है जो कि ये जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स है वो इम्प्लीमेंट करती है। तो उसी लिए आपको ये दोनों पहले आना चाहिए, आप जब इस कॉन्सेप्ट पर पहुंचोगे जो कि डेटा एनालिसिस है। सो उसके अंदर ये जो भी आपको दिख रहा है, नमपाई, पांडास, मैट प्लॉटली, सीबॉर्न, है ना? ये डेटा क्लीनिंग स्टफ, है ना? फीचर इंजीनियरिंग एंड देन ईडीए, ये आपको सीखने के लिए आपको इसके पहले का आना चाहिए। सो ये जस्ट इम्प्लीमेंट कैसे करना है ये मैथमेटिकल फंक्शनैलिटी, ये आपको इससे हेल्प हो सकती है। दैट इज द रीजन आपको उसके पहले के 2 आने चाहिए। देन यू हैव टू कम टू दिस पार्ट, बिकॉज़ आपको डेटा में से मीनिंगफुल डेटा निकालते आना चाहिए। दैट इज द रीजन यू नीड टू गो थ्रू दिस। देन नेक्स्ट इज मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग के अंदर हम लोगों को ये जो 4 चीज़ें हैं, रिग्रेशन, क्लासिफिकेशन, है ना, क्लस्टरिंग, डायमेंशनैलिटी, रिडक्शन, मॉडल इवैल्यूएशन, ये कुछ 4-5 चीज़ें हैं जो कि हमको सीखनी है। अब एआई और मशीन लर्निंग में डिफरेंस क्या है? मशीन लर्निंग
ये एक एआई का सबसेट है। एआई इज अ जनरल लार्जर टर्म वेयर वी से कि किसी भी चीज से ह्यूमन लाइक हम लोगों को आउटपुट या फिर प्रोसेसिंग हमको करनी के लिए उसको किसी को ट्रेन किया गया है। तो दैट इज एआई कि ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस हमको मिल सकता है, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और मशीन लर्निंग क्या है कि मशीन लर्निंग को हम एक प्रोग्राम बनाएंगे, उसको कुछ ऐसा सर्टन डेटा देंगे जिसके ऊपर उसको ट्रेन करेंगे, और वो डेटा यूज करके वो जो मॉडल है हमको कुछ प्रिडिक्शन करने में या फिर कुछ जनरेट करने में हेल्प करेगा। सो आप लोगों ने सुना होगा जनरेटिव एआई। जनरेटिव एआई के मॉडल्स क्या होते हैं, कुछ चीज़ों पर ट्रेंड होते हैं, एंड देन आप जब उसको क्वेरी दोगे या फिर कोई प्रॉम्प्ट दोगे कि ऐसा ऐसा मुझे बना के दो, देन वो जो डेटा उसके पास है उसको मीनिंगफुल फॉर्मेट में जनरेट करके आपको देगा। सो दोज मॉडल्स आर ट्रेन्ड यूजिंग दिस मशीन लर्निंग प्रिंसिपल। So you have to learn in regression like linear regression, ridge, lasso, then k-means, DB-scan, dimensionality। अब ये सब टॉपिक आप लोग इन डिटेल में सर्च कर लेना बाद में। एक एक चीज़ों के लिए बताने बैठ गया तो बहुत टाइम लग जाएगा। सो कुछ अल्गोरिदम्स होते हैं, डिसीजन ट्रीज होते हैं कि एक कुछ किसी ने कुछ क्वेरी की तो उसके आगे जो रिस्पॉन्स देना है उसके लिए डिसीजन क्या लूँ, मैं क्या दूँ उसको, तो दैट इज वाई डिसीजन ट्री इज इम्पोर्टेंट। ओके, देन एसवीएम, नई, इसका नाम मैं हमेशा बोला, नाइव बाइस। सो या फिर बेस, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, बट या। So these are the few things or concepts that you need to learn in machine learning. And then जो मॉडल को आप ट्रेन करोगे यूजिंग मशीन लर्निंग, मॉडल क्या होता है, एक कंप्यूट प्रोग्राम होता है, उसको ही हम मॉडल बोलते हैं, जो कि डेटा के साथ आता है। सो डेटा प्लस द कोड ऑफ हाउ दैट मॉडल शुड बी ट्रेन्ड एंड वर्किंग इन गिवन सिनारियो, सो दैट इज अ मॉडल। सो उसका इवेल्युएशन करना आपको आना चाहिए, तो उसका प्रिसीजन कितना है। अगर मैंने बोला कि 1 किलो चावल में कितने दाने आएँगे, सो ये प्रिसाइज़ली बता पाना अ, थोड़ा मुश्किल होगा ह्यूमन्स को भी, तो मशीन ज़रा ईज़िली कर सकता है। सो प्रिसिजन आना चाहिए, फिर इसको रिकॉल करना चाहिए कि वो जो पिछले जो भी कॉन्टेक्स्ट दिए हुए हैं आपने वो रिकॉल कर सके, है ना? फिर स्कोरिंग वगैरह करना पड़ता है, देन आरओसी करना पड़ता है, एंड देन वैलिडेशन करना पड़ता है कि ये मॉडल कैसे अच्छे से काम कर सकता है या फिर कुछ खराब भी कर सकता है। सो दैट इज़ व्हाई यू हैव टू लर्न दिस कॉन्सेप्ट्स इन मशीन लर्निंग। ये सब लर्न करने के लिए आपको लग सकते हैं करीबन 2 महीने या 3 महीने, ज़्यादा नहीं लगेगा। लेकिन एक बार आप लोगों ने सीख लिया, सो दैट विल बी रियली बेनिफिशियल फॉर यू टू ट्रेन सर्टेन मॉडल्स एंड बिल्ड सर्टेन मॉडल्स यूजिंग डिफरेंट एल्गोरिदम्स, जो कि हम लोगों ने यहाँ पर देखे रिग्रेशन वगैरह। ओके, सो दैट्स द वन थिंग। इसके आगे हम लोगों को सीखना है डीप लर्निंग, है ना? डीप लर्निंग में कुछ फ्रेमवर्क्स होते हैं आपको जो सीखने पड़ सकते हैं, जैसे कि पाईटॉर्च है, जैसे पाइथन आया, सो उसके साथ में पाईटॉर्च एक फ्रेमवर्क आया, है ना? जो नमपाई पांडास हम लोगों ने देखे वो लाइब्रेरीज होते हैं, और ये पाईटॉर्च क्या होता है कि एक पूरा ही पूरा फ्रेमवर्क होता है जो कि आपको एक टेक स्टैक प्रोवाइड करता है या फिर सिस्टमेटिक वे प्रोवाइड करता है कि आप वो प्रोग्राम्स कैसे बिल्ड करोगे। So that is why PyTorch, TensorFlow, Keras, few of the frameworks that you can use to go through deep learning concepts. Then आपको सीखना पड़ेगा न्यूरल नेटवर्क्स, है ना? ये टॉपिक्स आपको इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो न्यूरल नेटवर्क्स में कुछ टाइप होते हैं, CNN बोलते हैं, RNN बोलते हैं उनको। सो एक होता है कॉन्वोल्यूशनल, एंड देन अदर इज रिकरेंट। कॉन्वोल्यूशनल क्या होता है कि इमेज प्रोसेस कर सकता है। इमेजेस कैसे होते हैं, ग्रिड फॉर्मेट में होता है ना? आपको पता होगा कि पिक्सल एक के बाजू में एक पिक्सल रखेंगे, तब जाके एक ग्रिड बनता है ना? 2 डायमेंशनल 2D मैट्रिक्स होते हैं और उसको प्रोसेस करना होता है। अभी 3D अगर होगा तो 3 डायमेंशनल मैट्रिक्स बनेगा। So that is why convolutional neural network CNN is used to process images, और यही चीज आप यूज करके आगे इमेज जनरेशन या फिर वीडियो जनरेशन आप कर सकते हो। सो दैट इज वाई ग्रिड के अंदर डेटा कैसे आपको रीड करना है या फिर स्टोर करना है, ये आपको डीप लर्निंग के साथ साथ जो पाइथन मैथमेटिक्स आप लोगों ने सीखा है ना? और उसके बाद में जो आपने मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट सीखे, ये सब सीखने के बाद आपको ये सब करते आएगा। देन रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स, जो कि एक सीक्वेंशियल डेटा को प्रोसेस करता है, जैसे कि टेक्स्ट होगा,
या फिर कोई लॉग फाइल होगी जो कि सिक्वेंशियल है, जिसके साथ टाइम सीरीज भी अटैच्ड है। सो दैट इज द रीजन यू हैव टू गो थ्रू रिकरेंट लिस्ट। जैसे कि लेट्स से आपने एक पीडीएफ फाइल अपलोड की किसी रिपोर्ट की, और एआई को बोला कि प्लीज गिव मी द समरी ऑफ दिस थिंग एंड देन कैलकुलेट एवरीथिंग दैट इज इनसाइड इट एंड गिव मी अ मीनिंगफुल चार्ट, पाई चार्ट वगैरह वगैरह। So that comes under recurrent neural network concepts. So that is the reason you have to learn both of these convolution, CNN and RNNs, to learn processing both of them. Then back propagation, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जिसके अंदर कि आप अगर आगे जा रहे हो तो आपको प्रेडिक्शन करना है, लेकिन आप अगर किसी चीज के पीछे जाओगे तो आपको ये मेजर करना है कि कितने एरर्स मैंने किए, है ना? सो प्रेडिक्ट एंड देन back propagate to find out how many errors I have done to reach up to this final solution. So ऐसा आप अगर सीखोगे कि मैंने पीछे क्या गलती की, तो आप नेक्स्ट टाइम जब कोई आपको कुछ पूछेगा तो आप कम एरर कर सकते हो। So that is why back propagation is really important. Then LSTM, which is long short term memory. आपको ये रजनी के जो फैंस हो गए उनको ये पता होगा, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस वाला फीचर जो है। किसी एआई को आपने कुछ दिया और वो 1 सेकंड में भूल गया कि आपने पीछे क्या दिया था। सो दैट इज द रीजन आपको ये जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है उसकी ये ठीक करनी पड़ सकती है। उसको लॉन्ग ड्यूरेशन तक उसको ये जो मेमोरी है वो होल्ड करने के लिए बोलना पड़ता है फॉर अ पर्टिकुलर सेशन या फिर पर्टिकुलर चैट। दैट इज वाई लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी इज रियली इंपॉर्टेंट। एंड देन देर आर फ्यू ट्रांसफॉर्मर्स। एक टाइप होता है या फिर एक फ्रेमवर्क होता है या फिर आप एल्गोरिदम कह लीजिए इसको, विच इज रियली इंपॉर्टेंट, जो आपको अगले एनएलपी सेक्शन में भी देखने को मिलेगा। सो नेक्स्ट इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। इसमें आप लोगों ने सुना होगा जेनरेटिव एआई वगैरह जो है वो ऑडियो भी जनरेट कर सकता है, वीडियो भी जनरेट कर सकता है। अभी वीडियो तो ठीक है, रहने दो उसको। अभी इसके अंदर कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, टोकनाइजेशन, एम्बेडिंग, वर्ड टू वेक्टर, है ना, BERT, बर्ड बाय डायरेक्शनल एनकोडर काइंड ऑफ थिंग, ट्रांसफॉर्मर्स के टाइप होते हैं। तो ये आपको सीखना पड़ेगा। ये तो खास मैंने भी ज़्यादा कुछ सीखा नहीं ट्रांसफॉर्मर के बारे में, लेकिन अच्छा होता है। एंड देन हगिंग फेस, ये एक काइंड ऑफ गिटहब है एआई मॉडल्स के लिए। यहाँ पर आप कुछ भी मॉडल्स आपको चाहिए, वीडियो प्रोसेसिंग या फिर कुछ ऐसे मॉडल चाहिए जो कि स्पेसिफिक डेटा सेट पर ट्रेन हो, तो वो आपको हगिंग फेस पर मिलेंगे, है ना? सो ये आपको इम्पोर्टेंट है, ये हगिंग फेस। एंड देन एक जो ये कॉन्सेप्ट है टोकनाइजेशन का, इसके अंदर आपको एनएलपी के अंदर या फिर एंटायर एआई एमएल जो भी इंटरव्यू प्रोसेसेस होते हैं उसके अंदर ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि टेल मी व्हाट इज टोकनाइजेशन। तो अभी कैसा होता है कि मशीन को 0 और 1 की भाषा समझती है ना? दैट इज बेसिक कंप्यूटर साइंस। बाइनरी बाइनरी इज द लैंग्वेज ऑफ दिस थिंग्स। सो सेम वे एआई और एमएल की लैंग्वेज क्या है? टोकनाइजेशन। तो क्या होता है, हम कुछ भी अगर उसको सेंटेंस देंगे कि टेल मी दिस थिंग, ये कब हुआ था, समथिंग लाइक दैट। सो व्हाट एआई या फिर मशीन लर्निंग मॉडल डज थ्रू द बैक एंड प्रोसेस इज दैट they kind of split every character, every sentence that you have given into small words, and then words को एक एक टोकन में कन्वर्ट करते हैं, है ना? हर एक कैरेक्टर को टोकन में कन्वर्ट करके वो प्रेडिक्ट करता है यूजिंग दिस वेक्टर डीबी कंप्यूटेशन कि आगे का जो उसको रिस्पॉन्स देना है वो किससे मैच करता है ना? सो ब्रेकिंग दिस थिंग डाउन इज टोकनाइजेशन एंड देन अगेन बिल्डिंग दिस पर्टिकुलर थिंग to form a response. That is what is done through this particular thing, tokenization. So ये process आपको जानना important होता है। And the next is generative AI, which is our seventh phase where we have to learn what are different large language models and their architectures, ना? कैसी चीजें कहाँ रखनी है, डेटाबेस कैसा बनाना है, कितना बड़ा बनाना है, मॉडल को कैसे यू नो ऐसे एल्गोरिदम्स दे कि वो एफिशिएंटली काम करे, लेस टोकन्स कंज्यूम करे, सो दैट यू नो आपका कंप्यूटेशनल पावर जो है वो कम लगे। देन उसके बाद जनरेटिव एआई को कुछ इनपुट देना पड़ता है, विच इज व्हाट वी गिव इट इन द फॉर्म ऑफ प्रॉम्प्ट। सो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करनी है
कैसे प्रॉम्प्ट देना है ये भी इम्पोर्टेंट है। आपने सिर्फ बता दिया भाई मेरे को ये चाहिए, तो एआई मिस्टेक भी कर सकता है। सो आपको क्लियरली बताना पड़ेगा कि इसको क्या आपको रिस्पॉन्स एक्सपेक्टेड है। सो दैट इज द रीजन you need to learn how to rightly or correctly prompt this particular models, and then only you will get your desired results. So ये आपको जरूर सीखना है। देन फिर ओपन एआई के एपीआईज आपको कैसे यूज करने हैं वो सीखने पड़ेंगे। फिर क्लॉड है, जेमिना है, ओलामा है। अभी ओलामा पर आपको जनरेटिव एआई या फिर ऐसे कुछ भी जो एआई एमएल के रिलेटेड चीजें हैं वो इजीली मिल सकती है। And then you have to learn how to create structure outputs and how to make function calling, all these things in GenAI. Next is RAG systems. अब RAG क्या करता है? लाइक इसका फुल फॉर्म होता है रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। सो क्या होता है कि हमने अगर एक वर्ड दिया तो रैग ये जो भी हमारा इनपुट है ये पिकअप करेगा, एंड देन उसके साथ में कुछ ओपन सोर्स डेटाबेस से कुछ इंफॉर्मेशन अटैच करेगा, एंड देन वो पूरा कॉन्टेक्स्ट लेकर आपके जो मॉडल्स है उसको देगा। सो दैट मॉडल जो भी रिस्पॉन्स जनरेट करेगा दैट शुड बी क्लोज टू वॉट एवर यू आर आस्किंग टू इट। सो दैट इज वाई थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करने के लिए रैग सिस्टम्स इम्प्लीमेंट होती है। उसके अंदर आपको ये सब ये सब चीजें सीखनी पड़ेगी, हाउ एम्बेडिंग्स वर्क, एंड देन हाउ वेक्टर डीबीज आर कॉन्फ़िगर्ड, फाइन कोन, FAISS, है ना, ये सब आपको सीखना पड़ेगा। व्हाट इज क्रोमा डीबी, व्हाट इज लैंग चेन, व्हाट इज लामा इंडेक्स। ओके, दिस हेल्प यू मेक योर मॉडल्स मोर एफिशिएंट। सो दैट इज द रीजन। अब ऐसा है कि आपको ये सब टॉपिक्स लेकर धीरे धीरे रिसर्च करना है। ऐसा नहीं कि आपको सब कुछ एक ही दिन में आ जाएगा। मुझे भी अभी तक सब कुछ आता नहीं है। सो डोंट वरी अबाउट इट, हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे। कोई भी एक नया टॉपिक मैं भी सीखूंगा, आप भी सीखोगे, तो आप हम लोगों के साथ शेयर कर सकते हो, एंड देन यू कैन ऑल्सो ग्रो विथ अस टुगेदर। सो मेरा कोर डोमेन सिक्योरिटी में है, तो मैं सिक्योरिटी के लिए ज्यादा सीखता हूँ। AIML डेवलपमेंट के लिए थोड़ा सा कम मैं प्रेफरेंस देता हूँ या फिर कम प्रैक्टिस करता हूँ। सो दैट्स द प्रायोरिटी आई हैव। देन एआई एजेंट में आप लोगों ने अभी देखा होगा कि एआई अब सिर्फ डीबी से कनेक्ट करके आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। अब एआई क्या कर रहा है, बाहर जा रहा है ना। इट इज गोइंग आउट ऑफ देयर डेटाबेस, इट इज गोइंग ऑन वेब एप्लीकेशंस, वेब ब्राउजर, सॉफ्टवेयर्स, इट इज गोइंग इनटू वीडियोस, एनालाइजिंग टेक्स्ट, doing a lot of more things than it used to do earlier. So that is why AI agents are one of the key thing that makes us connect with these different models, and then find out best solution that we want. So MCP, मॉडल कंटेक्स्ट प्रोटोकॉल, एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो कि आपको जो आप जो क्वेरी देने वाले हो उसको आपके मॉडल तक कनेक्ट करवा के पहुंचाएगा। सो दैट इज व्हाई एमसीपीज बिल्ड करना या फिर उनको है ना कैसे कनेक्ट करना है आपके मॉडल से, ये आपको सीखना पड़ेगा। So more MCPs, then Crew AI, LangGraph, AutoGen, एजेंट मेमोरी कैसे मैनेज होती है, एंड देन मल्टी एजेंट सिस्टम, है ना, मल्टीपल एजेंट के साथ कम्युनिकेट कैसे करना है, उनको एक साथ इंटीग्रेट कैसे करना है, दैट इज व्हाट यू हैव टू लर्न। कि एक एजेंट लेगा आपकी क्वेरी, लेगा आपको कुछ रिसर्च वर्क लेके उसको एक समरी में देगा, एंड देन दैट समरी वुड बी गिवन टू अ इमेज ऑफ या फिर वीडियो जनरेटिंग मॉडल, एंड देन वो मॉडल आपको वीडियो जनरेट करके आपको आपके वीडियो आई मीन लैपटॉप में स्टोर करके देगा। सो दैट इज व्हाट इज मल्टी एजेंट सिस्टम एंड हाउ दे वर्क टुगेदर। सो ये सब आता है मशीन लर्निंग, मॉडल्स, जनरेटिव एआई सब बनाने का जो है डेवलपमेंट का है वो पार्ट आएगा। अब इसके बाद आएगा कि आपको वो मॉडल होस्ट कैसे करना है क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर या फिर आपके मशीन पर। दैट इज व्हाई यू नीड टू नो हाउ टू पैकेज दिस थिंग एंड हाउ टू डिप्लॉय देम ऑन सर्टन environments on cloud or anywhere else. So that is the reason you need to learn something which is called as ML ops, machine learning operations. जैसे DevOps होता है वैसे ही ML ops भी होता है। उसके अंदर आपको सीखना है डॉकर, क्यूबरनेटिस, है ना, ML फ्लो, क्यूब फ्लो, एयर फ्लो। ये सब चीजें आपको पैकेजिंग करने में और ऑर्केस्ट्रेट करने में हेल्प करेगा।
and then you can use these things to deploy it on certain cloud environments. देन फास्ट एपीआई, ये भी आपको आना चाहिए। मॉनिटरिंग कैसे करोगे कि आपका जो भी मॉडल है वो प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है, वो स्टक तो नहीं हो गया, कितनी कंप्यूट में कैपेसिटी यूज कर रहा है, दैट इज व्हाट इज टू बी मॉनिटर्ड फॉर यू गाइस, वो हेल्दी है कि नहीं। देन कंटिन्यूस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट, CI/CD आप लोगों को पता होगा, डेवऑप्स के अंदर ये बहुत ही कॉमन है। CI/CD एंड देन मॉडल वर्जनिंग कैसे करना है ना, एक मॉडल डाल दिया, अब उसको अपग्रेड करके आप दूसरा मॉडल चैट जीपीटी 3.5, 3.1, 2.5 है ना, 4.5 आ रहा है। सो मॉडल वर्जन कैसे होता है, नए नए अपग्रेड्स कैसे आते हैं, उसका डेटा आप माइग्रेट कैसे करते हो, दैट इज व्हाट मॉडल वर्जनिंग इज ऑल अबाउट। And then next is how you will host all of this thing using what technologies. So that is the reason you need to learn cloud, uh, computing services for application, sorry, artificial intelligence, AI, cloud AI. So ऑप्शन है आपके पास AWS, Azure, Google। AWS में SageMaker, Bedrock आप लोगों ने सुना होगा, है ना। Azure में AI Studio and ML, these are the few things, and then Vertex AI, which is very popular for people who are working in AI. So ये सब चीजें आप लोग सीखोगे, इस पर आपके मॉडल्स होस्ट करोगे, है ना, आपके एप्लीकेशन इधर से रिस्पॉन्स वगैरह लेंगे एंड ऑल दिस थिंग्स वुड गो। सो दैट इज व्हाई क्लाउड सीखना जरूरी है, ML ऑप्स सीखना जरूरी है, एंड देन उसके साथ ही साथ डेवलपमेंट सीखना भी सबसे ज्यादा जरूरी है। तो ये सब चीजें होने के बाद यू कैन से लाइक यू आर AI/ML प्रॉपर फुल स्टैक डेवलपर। एंड देन फाइनली आपको एक रिकमेंडेशन दूंगा, विच इज अ टेक स्टैक दैट यू कैन लर्न टू लर्न ऑल दिस थिंग। सो प्रोग्रामिंग के लिए आप पाइथन एंड SQL सीख सकते हो। देन मशीन लर्निंग के लिए साइकिट लर्न एक जो है वो आप करोगे तो बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। डीप लर्निंग के लिए ये फ्रेमवर्क्स आप सीखोगे, पाइटॉर्च, टेंसरफ्लो। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के लिए हगिंग फेस पर आप जाकर कुछ भी मॉडल्स वगैरह देख सकते हो। एंड देन जेन AI में ओपन AI, क्लाउड जेमिनी, इन लोग को आई मीन इन मॉडल्स को कैसे यूज करना है, इनको प्रॉम्प्ट कैसे करना है, दैट इज व्हाट यू हैव टू लर्न यूजिंग प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग थिंग्स, है ना। देन रिट्रीवल ऑगमेंटेड कैसे सीखोगे, तो यू हैव LangChain एंड llama index फॉर दैट, एंड देन वेक्टरडीबी, Pinecone, देन ChromaDB एंड ऑल दिस थिंग्स। देन एजेंट्स, MCP वगैरह आप सीखोगे कि एजेंट कैसे डेवलप करने हैं, एंड देन हाउ दे आर इंटीग्रेटेड थ्रू सॉफ्टवेयर और एनी अदर मीन्स। एंड देन डिप्लॉयमेंट करने के लिए डॉकर एंड कुबरनेटिस भी सीखना जरूरी है। एंड देन साथ ही साथ क्लाउड पर आप डिप्लॉय करोगे तो क्लाउड तो सीखना जरूरी है। एंड देन ML ops to make these things move faster, so ML flow and cube flow. So this is a particular tech stack that you can add into your CV and you can learn accordingly, so that आपको AI/ML का जो भी नॉलेज है वो मिल सके यार, आप उसके अंदर जॉब ले सके। सो दैट इज अवर रिकमेंडेड स्टैक दैट यू शुड बी लर्निंग। एंड देन आप इस चीज का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर आप हमारे गिटहब चैनल से या फिर गिटहब के पेज पर जाकर इसको यू नो डाउनलोड कर सकते हो, इस PPT को या फिर इस पर्टिकुलर इमेज को। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यहाँ पर नीचे समरी में। And then you can have it in front of you and you can see like what I have to learn now and what I have learned. So variables, loop, functions वगैरह, फिर linear algebra में vectors, matrices वगैरह वगैरह, हम calculus, probability and statistics वगैरह, python libraries कौन सी सीखनी है, numpy, pandas, matplotlib वगैरह हम लोगों ने देखा। फिर ML fundamentals में topic, supervised and unsupervised learning वगैरह, है ना, ये भी सीखना है आपको। देन algorithms आपको देखने हैं, हाँ, लीनियर रिग्रेशन वगैरह हम लोगों ने देखा अभी जस्ट। देन डीप लर्निंग वगैरह वगैरह, न्यूरल नेटवर्क वगैरह क्या सीखना है, बैक बैक प्रोपोगेशन ना, ट्रांसफॉर्मर्स। देन फ्रेमवर्क्स, देन CNN, RNN हम लोगों ने देखा, LSTM हम लोगों ने देखा। देन टूल्स हम लोग क्या क्या यूज करेंगे, है ना, जनरेटिव AI एंड LLMs के लिए। सो ये आपको एक गाइड के रूप में एक शॉर्ट हैंड इमेज बना के दे दी है। सो दिस इज वन, and again the one we saw in the very beginning, this is the roadmap so that you can become an AI/ML developer in
coming days. So that's all for our today's videos, guys. And let's सी अब अभी तक हम लोगों ने सिर्फ AI/ML डेवलपमेंट सीखा है। इसको अब सिक्योर करने के लिए हम लोगों को AI/ML सिक्योरिटी एंड गवर्नेंस के टॉपिक्स भी देखने हैं। सो ये हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। उसके अंदर क्या-क्या हम लोगों ने इम्प्लीमेंट करना है। सो यू कैन सी AI गवर्नेंस इज गिवन ओवर हियर। तो सिक्योरिटी एंड गवर्नेंस हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। फॉर नाउ, just go through this thing, write it down somewhere in your notes, and tell me how beneficial is it for you. And if you have already learned few of these things, comment down below how easy it is or how hard it is, and then just let us know how your overall journey goes. So that's all for our today's video. See you guys in the next video. Until then, keep learning. Bye.